हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज हम साईं लोग फ़कीरों की ऐसी बात कर रहे हैं कि जब किसी बंदे पर उनकी नज़र होती है तो उम्र नहीं देखी जाती। तो एक बुज़ुर्ग आदमी दीक्षा लेने के लिए एक गुरु के पास गया। लेकिन वहाँ पे जो गुरु थे उनके सेवेदारों ने उस बुजुर्ग आदमी की उम्र देखकर पहले तो मना कर दिया, पर फिर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि वो यही प्राण त्याग देगा। तो इस बात के डर से सेवादार थे, जो गुरुजी के सेवादार थे, जो उसको लाइन में लगा दिया, क्योंकि वो लाइन से देते थे। जिनका नंबर आ जाता था उनको दीक्षा दे देते थे। तो वो जो बाबा जी थे, वो जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि इस उम्र में सिमरन कैसे करोगे, परमात्मा का नाम कैसे लोगे। तो वो जो बुजुर्ग आदमी थे वो बोले कि चौंकड़ी मार नहीं सकता। तो वो जो बाबा जी थे, जो गुरु थे, उन्होंने कुर्सी मंगवाकर उस पर बिठाया जो उस बुजुर्ग आदमी को ठीक लगा। तो बाबा जी ने कृपा करके उसे नामदान दे दिया, उसे दीक्षा दे दी कि चलो इतनी दूर से आया है तो इसे दीक्षा दे दें। और उसका पर्दा कहते हैं कि 10 दिन में ही खुल गया। वो लगा अंदर की बातें कर रहे हैं। एक दिन उसने अपने घर वालों को कहा कि मैंने नहाकर नए कपड़े पहन लिए हैं, मेरा ऐसे ही संस्कार कर देना। कल मेरे गुरु जिनसे मैंने दीक्षा ली है वो मुझे लेने आएंगे और सचखंड ले जाएंगे। अब जो घर वाले थे उस बुजुर्ग के, उन्हें लगा कि ये कैसा मजाक कर रहे हैं यार। घर वालों को लगा ये मजाक। पर अगले दिन जब देर तक उस बुजुर्ग ने कमरे का दरवाज़ा ना खोला तो घर वालों ने कमरे में उसका निर्जीव शरीर देखा। वो जा चुका था हमेशा के लिए अपने गुरु के साथ। सतगुरु ऐसे ही अपने प्रेमियों पर, अपने जीवों पर कृपा करते हैं। वो उन्हें ले जाते हैं अपने साथ। और जब जैसे फ़कीर होते हैं ना, तो साईं लोग फ़कीर, जैसे नकोदर के फ़कीर शहंशाह थे, तो उनसे पूछा गया कि फ़कीरी का पता कब चलता है, तो कि फ़कीर पक्का है या कच्चा है। तो साईं लाडी शाह जी ने जवाब दिया था कि जब पर्दा कर लिया इस दुनिया से, मतलब इस दुनिया से पर्दा करने का वक्त आ गया, अगर उस वक्त आपको गुरु लेने आ जाए, आपका मुर्शद लेने आ जाए, तो आपकी फ़कीरी पक्की है, नहीं आपकी फ़कीरी कच्ची है। और जिससे गुरु दीक्षा ली होती है ना, उसको आपकी लाज रखनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कहा जाता ले दाता असा जान दिती रात तेरे, हशर देहारे शर्मा तोहनू पर्दे कज लियो मेरे। तो ये जो साईं लोग फ़कीर गुरु रहबर होते हैं ना, ये पर्दे कजते हैं, ये लाज रखते हैं अपने मुरीदों की। तो इस प्रकार दीक्षा के बाद अभी कुछ ही देर हुए थे उन बुजुर्गों को, जैसे कहते हैं ना, वो परमात्मा ने लिखा था कि दीक्षा लेनी थी तो उससे 10-15 दिन के बाद ही सचखंड वापसी हो जानी थी। वो ये फ़कीरों की मौज होती है, ये गुरुओं रहबरों की मौज होती है। तो जिस समय पर जो होना है उस समय पर वो करवा लेते हैं। और उनकी नज़र हुई, पहले तो मना कर दिया कि बुजुर्ग थे, लेकिन उस फ़कीर की नज़र हुई कि नहीं, इसको मैं ले, क्योंकि ये बड़े भाव से आया है। तो जो पाक दिल से जाता है वो एक ही बार में पा जाता है, और जो पाक दिल से नहीं जाता है उसके सारी ज़िंदगी बस चक्कर ही लगते रहते हैं। अगर कोई पीरों के दरबार जाता तो वीरवार के वीरवार ही निकलते रहते हैं। अगर कोई सत्संग में जाता तो उसके संडे ही निकलते रहते हैं। अगर कोई गुरुघर जाता है तो उसके गुरुघर में समय ही निकलता रहता है। नज़र उसी पर होती है, नज़रो करम फ़कीर का या गुरु पीर का
या मुर्शद का, संतों का, महापुरुषों की नज़र उसी पर होगी जो दिल से साफ होगा। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। साईं लोग, फ़कीरों, रहबरों, पीरों, गुरुओं की सदा ही जय।